एक ओर केंद्र और राज्य की सरकारें अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का धन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से सीडेड बैंक खातों में पहुंचा देती है। न आवेदन की उलझन, न सत्यापन की भूल भुलैया। और दूसरी ओर सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों जमाकर्ताओं के लिए खोला गया CRCS सहारा रिफंड पोर्टल मानो आधुनिक युग की कोई प्रशासनिक पहेली बन गया है। यह पोर्टल सत्यापन कम, आत्मशुद्धि की परीक्षा अधिक प्रतीत होता है। जमाकर्ता पासबुक, प्रमाण पत्र, आधार सत्यापन और खाता संख्या सब प्रस्तुत कर चुका है, फिर भी डिफिशियंसी नामक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। जमाकर्ता का इस प्रकार निरीक्षण किया जा रहा है मानो वह इस देश का नागरिक नहीं बल्कि किसी विदेशी संदिग्ध की तरह संदेह के कटघरे में खड़ा आतंकवादी हो। यदि ऐसी ही कठोरता और सूक्ष्म जांच वास्तव में सीमा पार से आने वाले आतंकी घुसपैठियों पर होती तो शायद उन्हें भारत की धरती तक पहुंचने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ते और पुलवामा जैसे आतंकी हमला भी हमारे इतिहास में दर्ज न होता। आधार सत्यापन के बाद भी सदस्य फार्म, आवेदन फार्म सोसाइटी के सदस्य नहीं, ऐसे चरण की साधारण नागरिक स्वयं को अपराधी सिद्ध करने में जुटा हुआ लगे। विशेष रूप से आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं जैसी डिफिशियंसियां ने सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा कर दिया है। अनेक स्थानों पर भ्रम और आक्रोश के कारण कार्यकर्ताओं को अपमान, मारपीट और सामाजिक प्रताड़ना तक सहनी पड़ी है। लोग यह मान बैठे कि शायद कार्यकर्ता ही उनका धन हड़प गए हैं। साहब, निवेदन है कि इस प्रकार की कठोर और दोषारोपणपूर्ण भाषा के स्थान पर ऐसी संतुलित एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे पीड़ित कार्यकर्ता सुरक्षित रह सके और समाज में अनावश्यक तनाव न फैले। आज भी भय और मानसिक दबाव के कारण कई कार्यकर्ताओं का रक्तचाप और शुगर अनियमित हो चुकी है। कुछ हृदय रोग से पीड़ित हैं तो कुछ साथी सामाजिक कलंक के भय से गुप्तवास में जाने को विवश हुए हैं और हजारों कार्यकर्ता अपनी अपूर्ण आशाओं की गठरी हृदय से लगाए काल के निष्ठुर करों में समर्पित होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। जब अन्य योजनाओं में डेटा मिलान कर राशि सीधे हस्तांतरित हो सकती है तो यहाँ सरलता असंभव क्यों? क्या तकनीक केवल चयनित अवसरों पर ही तीव्र होती है? क्या संवेदना भी चुनावी कैलेंडर देखकर सक्रिय होती है? सरकार चाहे तो संबंधित खातों में जमा धन का सत्यापन और वितरण सप्ताह में संभव है, परंतु विलंब की यह दीर्घ कथा संकेत देती है कि प्रक्रिया से अधिक प्राथमिकता शायद परिस्थिति को दी जा रही है। जहां चुनाव की आहट हो वहां गति तीव्र और जहां केवल पीड़ा हो वहां प्रतीक्षा दीर्घ। हमारा विनम्र आग्रह है, जनता का पैसा जनता को लौटाया जाए, प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सहज हो। यदि सहारा के कार्यालयों के माध्यम से सशक्त सरकारी निगरानी में भुगतान की व्यवस्था की जाए और संस्थान को नियंत्रित रूप से पुनः प्रारंभ किया जाए तो न केवल करोड़ों जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि 20 से 22 लाख कार्यकर्ता भी बेरोजगारी से बच सकेंगे। इससे देश की आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। निगरानी आपकी हो, व्यवस्था पारदर्शी हो, पर न्याय शीघ्र। दक्ष प्रश्न यही है, यह प्रशासनिक प्रक्रिया है या लोकतांत्रिक धैर्य की परीक्षा? जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों आज भी आशा के सहारे खड़े हैं, पर आशा को अनिश्चितता की प्रयोगशाला में कब तक परखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सहारा,
विजय सहारा, सादर, सहारपड़ा।